नमस्कार, न्यूज़ 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम सिहोदा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि वे कानून को ताक पर रखकर सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ एक महिला और उसके परिवार पर गांव के ही एक रसूखदार कैलाश लड़िया और उसके बेटों ने धारदार हथियार, तलवार, हॉकी स्टिक और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित महिला विद्याबाई ने बताया कि आरोपी उनके घर के भीतर तक घुस आए और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने महिला की बेटी के बाल पकड़कर उसे पीटा और उनके मासूम नाती को भी नहीं बख्शा। बीच बचाव करने आई महिला के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उनकी पीठ की गंभीर सर्जरी के टांके प्रभावित हुए और वे चलने फिरने से लाचार हो गई है। पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। पीड़ित महिला का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद वे शिकायत दर्ज कराने भेड़ाघाट थाने पहुंची थी। वहां 2 घंटे तक हाथ जोड़कर मिन्नतें करने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की। पुलिस की इस बेरुखी और आरोपियों से अपनी जान का खतरा देखते हुए विद्याबाई अपने बेटे सुरेंद्र और बेटी रूपर राज के साथ न्याय की आस में एसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने पुलिस को घटना से जुड़े अहम सबूत और वीडियो भी सौंपे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी अब भी उन्हें शाम तक बोटी करने की धमकियां दे रहे हैं। महिला ने हाथ जोड़कर कानून से मांग की है कि इस तरह की गुंडागर्दी पर तुरंत लगाम लगाई जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी मामला ये है कि मेरे घर पे एक लड़का काम करता है जिसका नाम है अभिषेक। उसके माता पिता को मारा। मेरे भाई के यहाँ करता है उसका पापा काम, कैलाश बैन काम करता है। तो उसको घर पे जाके कैलाश ने मारपीट करी। कैलाश लड़िया ने मारपीट की और इसके कारण से वो एफआईआर करने गई। तो उधर से उसका लड़का आया तो मेरे घर भीतर घुस के उसके लड़का को मारा। तो बीच बचाव मैंने करा तो मेरे को भी मारा। मैं ऑपरेशन हूँ, बेड रेस्ट हूँ, कमर का ऑपरेशन है, मेरे कमर में बोल्ट पड़े हैं। और क्या काम करते हैं? हम झाड़ू का काम करते हैं सर, झाड़ू का काम करते हैं। और जो हमेशा सबके घर में गुंडागिर्दी हमेशा जो करते रहते हैं। किस क्षेत्र में, कहाँ पर है? ये सिहोदा गांव में है। गांव सिहोदा है। शिव शक्ति स्कूल है। ग्राम पंचायत के बाजू में, स्कूल के बाजू में मेरा मकान है। थाना ये भेड़ाघाट थाना लगता है सर। शिकायत करने गई थी। 2 घंटा मैं कमर की वजह से बैठ नहीं पा रही थी। सर से विनती की, हाथ जोड़ के उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। इसके लेकर मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। मेरी जान पे खतरा है, मेरे परिवार के ऊपर जान पे खतरा है। अभी भी वो गालियां बक रहे हैं कि शाम को मैं बोटी कर दूंगा। किस चीज से हमला करते हैं? ये एक तलवार लेके आया है, हॉकी लेके आया है और ये गाड़ी का वो रहता है ना चेन कवर, उसमें वेल्डिंग करा के लोहे के पाइप में उसको लेके आया, जान पे हमला किया। और इसके बाद हम थाने आए तो इसके बाद हमारी बेटी बस थी घर में, तो बेटी को बाल पकड़ के अकेले समझ को मारा और जरा सा मेरा नाती है उसको भी मारा। आपके यहाँ पे कितने लोगों पे हमला किया? मेरा बेटा है ये सुरेंद्र, मेरी बेटी है ये रूपा राज, मैं हूँ विद्या लड़िया और मेरा नाती है। और मेरे घर में और इतने ही रहते हैं और मेरा बेटा बाहर रहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी हाथ जोड़ कर निवेदन है, कानून कार्रवाई से उनको सख्त सजा दी जाए। और जो गुंडागिर्दी है ना, घर में घुस के मार पीट हमेशा जो करते हैं, इनका छान हुआ जाए। विद्या लड़िया। ये थाना भेड़ाघाट अंतर्गत मामला है। ये विद्याबाई है और ये अपने परिवार में थी। इनके यहाँ एक काम करने के लिए आए थे, कैलाश बैन। तो ये पहले कहीं और काम करता था, ये राहुल लड़िया लोगों के पास। तो उसने यहाँ से काम छोड़ के इनके पास आके काम करने लगा। ये बुनाई उनाई का काम करते हैं, झाड़ू वाली। उस बात को लेके विवाद इतना बढ़ा कि तुम हमारे यहाँ काम क्यों कर रहे हो, है ना। तो अब जिसके यहाँ काम कर रहे हो उसको भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे। ऐसी घटना आई और विजुअल्स भी आए हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी हुई है। हथियार लेकर आए हैं, घर में 15-20 लोग आए हुए हैं, जिसकी शिकायत ये थाना भेड़ाघाट करने गए थे। उसके संबंध में एक NCR काट के दे दिया गया और कोई भी कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और जब थाने में, ऐसा मुझे पता चला है इन लोगों के माध्यम से, कि जब ये थाने में गए थे तो थाने में भी इनके ऊपर बहुत दबाव बनाया गया। थाने वालों के ऊपर, थाने वालों के द्वारा दबाव बनाया गया, इनके ऊपर भी दबाव बनाया गया और किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। क्या परिवार को जान का खतरा है। हथियार लेके आए थे दिन में और वीडियो फुटेज भी उसकी हमारे पास सुरक्षित है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको न्यायालय में भी लगाएंगे। अगर कोई कानूनी कार्रवाई पुलिस के माध्यम से नहीं होती है तो इसको न्यायालय में लगाने की प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। गोविंद विश्वकर्मा, एडवोकेट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।